क्या आपको मालूम है कि हर साल एक ऐसा वक्त आता है जब जगन्नाथ मंदिर की कपाट पूरे 15 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन दिनों भगवान को कोई 56 भोग नहीं लगता बल्कि उन्हें दवाइयाँ दी जाती है। असल में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को 108वें के ठंडे सुगंधित पानी से स्नान करवाया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। लेकिन पेट की कड़ी गर्मी में इतने ठंडे पानी से नहाने के कारण महाप्रभु को तेज बुखार आ जाता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि भगवान को बुखार कैसे हो सकता है। मान्यता है कि महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त माधव दास एक बार बहुत ज्यादा बीमार हुए। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अपने भक्त को इस हाल में देखकर स्वयं जगन्नाथ जी एक छोटे बच्चे के रूप धारण कर उनके घर पहुँचे और पूरे 15 दिनों तक उनकी दिन रात सेवा की। जब माधव दास जी ठीक हुए और उन्होंने प्रभु को पहचान लिया तो उन्होंने रोते हुए पूछा, प्रभु आप तो एक पल में मेरी बीमारी ठीक कर सकते थे, फिर आपने 15 दिनों तक मेरी सेवा क्यों की? तब महाप्रभु ने जो कहा वही पूरे अनासर की नींव है। प्रभु ने कहा, माधव मैं अपने भक्त के कष्ट नहीं देख सकता, लेकिन सृष्टि के नियम है कि प्रारब्ध कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अगर मैं तुम्हारी बीमारी को यूं ही खत्म कर देता तो उसे भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ता, इसलिए तुम्हारा वो 15 दिन का कष्ट मैंने खुद अपने ऊपर ले रहा हूँ। यही वजह है कि हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जब महाप्रभु को 108 कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है तो माधव दास जी को दिए हुए उसी वचन के कारण प्रभु उन 15 दिनों का कष्ट और बुखार स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। इन 15 दिनों में प्रभु को गुप्त कमरे में रखा जाता है। उन्हें 56 भोग नहीं लगता बल्कि दलिया और काढ़ा दिया जाता है। जैसे उन्होंने 15 दिन तक माधव दास की सेवा की थी, वैसे ही अब सेवक उनकी सेवा करते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा दिन। पूरे 15 दिन तक अपने भक्त के कष्ट झेलने और दवाइयाँ लेने के बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को महाप्रभु पूरी तरह ठीक होकर मुस्कुराते हुए अपने भक्तों के बीच आते हैं और शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा।